एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, वो इंसान आपको लेकर, जिनसे आप डील कर रहे हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए, मैंने कैंडल जला लिया। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका फेस विजुलाइज कीजिए। और एक ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग को देखोगे या आपके लिए वैलिड होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम दोहराते रहिए, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन या ऑन ऑफ कांटेक्ट रहता है। यानी कि कभी ये कॉल करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद इनको आपकी याद आती है, फिर ये कॉल करते हैं, फिर आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं। या फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम हो गया, कुछ लोगों को बहुत महीने हो गए, कुछ लोगों को बहुत साल हो गए, कांटेक्ट नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, और आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, इनका इंतजार कर रहे हो। कुछ मिक्स्ड सी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। इन्होंने हमेशा आपको मिक्स्ड फीलिंग्स दी है, कभी क्लियरिटी नहीं दी। ठीक है, आज भी आपको ये ना वाइब्रेशन सेंड करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कभी आपको याद करते हैं, बहुत अचानक से इन्हें बहुत याद आ जाती है आपकी तड़प, वो अचानक से होता है। ठीक है, जब इनके साथ कोई थर्ड पार्टी या कोई भी जिनके साथ भी ये हैं, जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, बुरा सा बिहेव करती है या करता है ना वो इंसान, तो एकदम से इनको आपकी याद आती है, आपके प्यार की, आपके साथ की, आपकी अच्छाई इनको उस समय याद आती है। और जब ये खुश रहते हैं उनके साथ, तो तब तो कंप्लीटली आपको भूल जाते हैं। ठीक है, इनका मूड जैसा ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पे डिपेंड करता है। कभी थर्ड पार्टी इनके साथ बुरा बिहेव करती है, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इनको आप याद आते हो, फिर ये आपको भूल जाते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर हाँ, डीप डाउन इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, कितना प्यार दिया है, कितना सपोर्ट किया है। हर जगह आप अवेलेबल रहे हो, हर जगह हर चीज में आपने इन्हें सपोर्ट किया है, हर चीज में आप इनके साथ खड़े रहे हो, इनकी केयर की है, इतनी केयर की शायद वो थर्ड पार्टी ने भी आज तक इतनी केयर नहीं करी, अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है ये ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे लाइफ का पार्ट बनी, या लाइफ का पार्ट बने, तुम मेरी जिंदगी में थे उस या थी, उसके लिए थैंक यू जैसा सोचते हैं। ठीक है, जैसे मानो थैंक यू बोलना चाहते हो, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं इस वक्त भी, मुझे ऐसा दिख रहा है याद कर रहे हैं। ठीक है, याद करते हैं, पर यहाँ पर याद तो ये करते हैं, पर ये समझ नहीं पाते हैं कि इनको करना क्या चाहिए। आज भी ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, इनको कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको कॉल मैसेजेस करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तो दुखाया है बहुत ज्यादा, ऐसा दिख रहा है आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, समझ नहीं पाते हैं। आप दोनों के बीच में ना एक इतनी ज्यादा दूरियां मैं देख रही हूँ, बहुत दूरियां आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा दूरी। आप भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हो और ये भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं उस दूरी से। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं अब चीजें सही हो पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ना उस थर्ड पार्टी की, उस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, उनका फेस से अवेयर हो चुके हैं, ये थर्ड पार्टी के इरादों से अवेयर हो चुके हैं। थर्ड पार्टी सही नहीं है। ठीक है, अभी ये मजबूरी में हो सकता है उनके साथ रह रहे हैं, पहले तो पूरे दिल से रह रहे थे, पर अभी मजबूरी सी दिख रही है। पर ना ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, इनको ऐसा लगता है काश वो होती इसकी जगह, या वो होता जब आप थे, तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की,
और आज ये लिटरली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपकी हर चीज, हर आदतें, हर नेचर इनको याद आ रहा है इस समय, ऐसा दिख रहा है। हर हर बात याद आ रही। कुछ तो यहाँ पर इनके साथ कुछ टाइम से चल रहा है, ऐसा चीजें चल रही है ना। हो सकता है अभी ये थर्ड पार्टी में स्टिल अभी भी है, पर ना वो खुशी नहीं है। पहले तो ये खुश थे, पर कुछ टाइम से, क्योंकि यार इंसान का जैसा नेचर होता है ना वो वैसा ही रहता है, ठीक है, वो कभी बदलता नहीं है। तो वो थर्ड पार्टी कभी बदली नहीं, ठीक है। और इन्होंने उस थर्ड पार्टी को इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सब कुछ किया, शायद आपके लिए भी उतना नहीं किया जितना इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए किया। पर इनको ना फिर भी वो चीजें नहीं मिली जो आपसे मिली हैं, ठीक है। आपसे वो प्यार मिला है। आप पहले भी इनके लिए केयरिंग थे, आज भी इनको ऐसा लगता है आप आज भी केयरिंग हो। तो जैसे भी आप हो, आपसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। पर समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये कंफ्यूज है कि एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये डेफिनेटली समझ नहीं पा रहे हैं, पर हाँ प्यार डेफिनेटली करते हैं आपसे, ठीक है। आपने अपनी आदतों से, आपने अपने हर चीज से ना इनका दिल जीता है। हर चीज से आपने दिल जीता है इनका, ऐसा दिख रहा है आज। उस समय इन्होंने भले ही फील ना किया हो, आज ही आपको याद कर रहे हैं कि उसने मेरा दिल जीता था, ठीक है। और ये किसी ना किसी से ऐसा दिख रहा है कि बात करते हैं आपसे रिलेटेड, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, किसी ना किसी से कोई इनसे आपके बारे में पूछता है और किसी से ये बात करते हैं। और पूरा थर्ड पार्टी का फोकस ना इनकी बात सुनने में लगा रहता है। कान जैसे खड़े रहते हैं ना सुनने के लिए, ऐसा दिख रहा है। कान लगाती रहती है वो, या लगाता रहता है इनकी बातों के ऊपर, फिर इनको वैसे ही जज करता है या करती है, ठीक है। एक टाइम पर ये फेडअप हो गए थे आपके कंप्लेनिंग नेचर से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको ना बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे थे कि शादी करो या मतलब मेरी सुनो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ना उन चीजों से परेशान हो गए थे, एक टाइम पर फेडअप हो गए थे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, जैसे आप कहते हो इनसे टाइम नहीं देते, तुम कॉल नहीं करते, तुम थर्ड पार्टी में लगे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा बोलते थे, जिस वजह से ना ये ये बहुत परेशान हो गए थे, उखड़, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फेडअप हो गए थे, ठीक है। पर अब वही चीजें ये मिस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सोचो, जो चीजें इनको चिढ़ आती थी ना जिन चीजों से, अब ये वही चीजें मिस कर रहे हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या नहीं रह सकती, मेरा एक एक सेकंड, एक एक समय काटना बहुत मुश्किल हो गया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो डेस्परेटली इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि आप इनिशिएट कर दो, क्योंकि ये इनिशिएट, ऐसा लग रहा है मैं कैसे ही इनिशिएट करूं, या क्या बोलूं, कैसे कहूं, क्या करूं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनिशिएट कर दो, ठीक है। आपकी तरफ से इनिशिएशन ये चाहते हैं। होल लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हो, कुछ मैं ये भी देख रही हूं, पूरी लाइफ, ओके। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब देखो ये हिम्मत तो नहीं आ रही है। अगर आप साथ दो, आप अगर आपकी तरफ से इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, तो ये सबके अगेंस्ट जाने को भी तैयार है, उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी, और या फिर फैमिली के अगेंस्ट, या फिर किसी ना किसी जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है, ऐसा भी देख पा रही हूं मैं यहाँ पर। बस आपकी तरफ से लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये मना कर दोगे या आप चेंज हो जाओगे, फिर ये किसके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए और ये फिर आपके लिए कुछ भी कर दें, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यहां पर मुझको पी बना हुआ दिख रहा है गाइज, ठीक है, इनिशियल पी, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, यहां पर कैट सी बनी हुई दिख रही है। तो किसी की नजर, जैसे मैंने बोला ना, किसी थर्ड पार्टी की नजर यहां पर दिख रही है, कैट सी बनी हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है ब्लैक कैट है जिसने अपनी नजर गड़ा कर रखी है, जिसने इवल आई रखा है, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूं। जे भी दिख रहा है यहां पर, के दिख रहा है यहां पर,
ए दिख रहा है, एम दिख रहा है, वी दिख रहा है, टी दिख रहा है, ठीक है। एक टाइम पर ये आपसे डन हो गए थे, मतलब आपसे ये थक चुके थे, आपकी तरफ ये रहना भी नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। एक टाइम पर ऐसा ये फील करते थे कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, या मैं नहीं रहूंगी, या मैं नहीं रहूंगा। पर आज देखो, आज ना ये आप ही को मांग रहे हैं, ठीक है। बहुत चेंजेस आए हैं इनके अंदर। और वहां पर कुछ मनमुटाव, कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और इनकी बात नहीं हो रही है, कुछ लड़ाई हुई है, और फिर अब वो दोनों की बात बिल्कुल बंद हो गई है, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक इमेज ऐसी दिख रही है कि मूव करना चाहता है, जैसे कोई एक पैर रखा है, पर पैर रख चलते हुए नहीं दिख रहा, पर एक पैर उठा हुआ दिख रहा है, तो मूवमेंट लेना चाहता है, मतलब ये रेडी है मूव करने को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, कर नहीं रहे हैं पर रेडी तो है। जैसे मानो ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफर देना चाहते हो, क्योंकि इनकी बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है, अभी से नहीं, कुछ टाइम से ये रह तो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, पर कुछ टाइम से बिल्कुल बातचीत खत्म है, बिल्कुल बातचीत बंद है, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल बातचीत बंद मुझे दिख रही है। देखो, ये थर्ड पार्टी इनको यूज कर रही थी या कर रहा था, इनको समझ में आ गया है, क्योंकि ज्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है मनी की एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी मनी के चक्कर में इनसे जुड़ी हुई थी, फाइनेंस मनी स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया है, क्योंकि जब तकलीफ होती है ना इनको, तो वो नहीं होती। और आप जब इनको तकलीफ होती थी ना, आप रहते थे, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस इनको समझ में आ गए हैं, आपके आप में और थर्ड पार्टी में डिफरेंसेस हैं। आप ऊपर हो तो थर्ड पार्टी बहुत नीचे है इनके लिए, ठीक है। ये ना अब थर्ड पार्टी से ओवर हो चुके हैं, थक चुके हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है, क्योंकि मुझे टावर मूवमेंट यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। देखो, आपके साथ तो टावर मूवमेंट पहले ही आ चुका है, क्योंकि आप लोग तो सेपरेटेड हो, आपके साथ तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल की, क्योंकि हम ये करंट रीडिंग कर रहे हैं ना, करंट एनर्जी देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सेपरेशन, बहुत जल्दी सेपरेट होने वाले हैं ये दोनों आपस में। और ऐसा दिख रहा है कि ऐसा भी दिख रहा है कि ये दोनों की बातचीत बंद है, ठीक है। मैं यहाँ पर ना हेल्थ इश्यूज देख रही हूँ, किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत लिटरली दिख रहे हैं। ये मुझे थर्ड पार्टी के हेल्थ इश्यूज में इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। उसको उसका कर्मा स्टार्ट हो गया है थर्ड पार्टी का, पता नहीं, मैं स्ट्रांगली ये देख रही हूँ। गाइस, क्लेम कीजिएगा अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, आपके पार्टनर लौट कर आए, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसको इसका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को बेसिकली स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, बीच बीच में हेल्थ खराब हो जाना, हेल्थ बिगड़ जाना। इतनी हेल्थ खराब है ना, अभी भी चालाकियां खत्म नहीं हुई है, ऐसा दिख रहा है कि अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग ना चल ही रही है थर्ड पार्टी की, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है ना, कि कहीं ना कहीं वो इंटेंशन आपके पार्टनर के भाग गई है, या भाग गया है कि ये मुझे अब छोड़ने वाला है या छोड़ने वाली है, ये आपके पास आने वाले हैं, उसको समझ आ गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग सा मुझे दिख रहा है। ओके, तो यस, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं उस थर्ड पार्टी के। मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये कहना चाहते हो कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इनको भूल गए हो, तो ये आपसे कहना चाहते हो प्लीज मुझे भूलो मत, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूँ, कुछ ऐसा ये आपको कहना चाहते हैं। जैसे आज भी मेरी जो फीलिंग्स है आज भी तुम्हारे लिए सेम है जैसे पहले थी, जब हम लोग इस रिश्ते में बंधे थे, ठीक है, ऐसा ये बोलना चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे आज भी ट्रस्ट करती हो या करते हो, तुम आज भी मेरा वेट कर रही हो या कर रहे हो, मैं जानता हूं। प्लीज मेरा वेट करना, प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी, कुछ ऐसा ये कहना चाहते हैं।
इनको समझ में आ गया है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो राइट पर्सन नहीं है इनके लिए, और आप इनके लिए राइट पर्सन हो। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ, ये समझ चुके हैं। अब ये ना, जैसे अगर ये ऑन ऑफ करते रहते थे, आते जाते थे, कभी आपकी तरफ थे, कभी थर्ड पार्टी की तरफ थे, कभी फिर आपकी तरफ आ गए, फिर थर्ड पार्टी में, जिसके भी पार्टनर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कभी आपकी तरफ आ गए, फिर आपसे लड़कर फिर वहां चले गए, फिर पर अब इनको क्लैरिटी हो गई है कि आप ही सही हो इनके लिए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ना जो अफेक्शन आपके लिए है ना इनका, या जो आपने दिया है, वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं है और ना थर्ड पार्टी ने दिया है। क्योंकि आप जिस तरीके से इनको सुनते हो, या इनकी बातें सुनना, इनको गाइड करना, इनकी हेल्प करना, अच्छे से सुनते हो, पर वो थर्ड पार्टी ना, भले ही इनका कोई भी बात हो, जैसे ऑफिस का या कोई काम है, कोई मूड खराब है, वो नहीं उस हिसाब से सुनती है या सुनता है। ठीक है, तो इनका ना मन भी नहीं करता उससे बात शेयर करने का, ऐसा दिख रहा है। और आपसे ये हमेशा पहले भी बात शेयर करते थे और आज भी बात शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ ना इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, ऐसा दिख रहा है, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो जैसे। ठीक है, तो गाइस मुझे और भी इनिशियल दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले MND तो मैंने आपको बोल दिया है, J भी बोला, K बोला, B दिख रहा है यहाँ पर, S दिख रहा है, T दिख रहा है, O दिख रहा है। ओके, ये इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपके भी हो सकते हैं और इनके भी हो सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना इनकी एनर्जीज में। देखो, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लिब्रा दिख रही है, तुला राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, पता नहीं किसकी है, और बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये अब लौट कर आपके पास आएंगे। ठीक है, आना तो चाहते हैं, अभी थोड़ा एक्शन इनका स्लो है या अभी रुके हुए हैं, पर हाँ डेफिनेटली आज नहीं तो कल ये लौट कर पक्का आएंगे। बस आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है और अपनी तरफ से भी इनिशिएट मत कीजिएगा, इनको खुद से इनिशिएशन लेने दो। ठीक है, थोड़ा सा अपनी वैल्यू को एहसास होने दो इनको। ओके, क्योंकि हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, आगे भी होगा, तो एहसास होने दो। तो यस गाइस, ये मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत बहुत पैशनेट, बहुत अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना स्पार्क के फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।